अब रुख करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम बंगाल की कई मस्जिदों में ऐसा फैसला लिया गया जिसकी चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया और महज 2 दिनों के अंदर करीब 1500 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटा दिया गया, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि इन धार्मिक स्थलों पर तय ध्वनि सीमा का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। दरअसल आपको बता दें कि ये कदम पश्चिम बंगाल ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत उठाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर को हटा दिया। अब आखिर क्या है पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर में के नए नियम जो है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में साउंड पर एक्शन। तो जी हां, पश्चिम बंगाल के अंदर साउंड पर ये बड़ा एक्शन लिया गया, जहां धार्मिक स्थलों में नो लाउडस्पीकर, कई जगह से लाउडस्पीकर को हटाया गया, जिसमें अगर हम देखें तो 1500 से ज्यादा ऐसी जगह जहां धार्मिक स्थल जहां से लाउडस्पीकर को हटाया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा मस्जिदें हैं, 199 मंदिर हैं जहां से लाउडस्पीकर को हटाया गया। और इस दौरान इस बीच में कई सारी मस्जिद और मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर को हटाया है। सभी धार्मिक स्थलों पर समान रूप से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कहा गया कि किसी को भी नियम तोड़ने की अनुमति नहीं है, फिर चाहे वो मस्जिद हो या फिर मंदिर हो। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। पूरा अभियान चलाया गया 2 दिनों का और 1500 से ज्यादा जगहों से ये लाउडस्पीकर हटाए गए। कई स्थानों पर तय सीमा से ज्यादा आवाज पाई गई थी और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का उद्देश्य नहीं है। हालांकि नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण से इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही लाउडस्पीकर में आखिर पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर लगाने के नियम क्या कुछ हैं वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि लाउडस्पीकर के लिए सबसे मेन और सबसे बड़ी बात कि आपको अनुमति लेनी कंपलसरी है, अनुमति लेनी जरूरी है। आपको पुलिस से इजाजत होगी तभी आप लाउडस्पीकर लगा पाएंगे। इसके साथ ही जो साउंड लिमिट है उसका आपको इस्तेमाल करना होगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी जो सीमा है, ध्वनि की सीमा 50 से 75 डेसिबल तक ही ध्वनि की सीमा है और वो तय की गई है और आपकी जो ध्वनि है लाउडस्पीकर की वो उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच जहां एक तरफ पुलिस की तरफ से अभियान चला, वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों की एक सराहनीय पहल भी नजर आई। और मस्जिदों की जब हम बात कर रहे हैं तो खुद ही लाउडस्पीकर वहां पर लोगों ने हटाए हैं और प्रबंधन समितियों की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। तेज शोर से परेशानी ना हो आम लोगों को और लोगों की सुविधा को खासतौर पर ध्यान में रखा गया। धार्मिक संस्थाओं की ये स्वैच्छिक पहल नजर आई है और लाउडस्पीकर पर लेकिन राजनीति भी लगातार जारी है, सियासत जारी है। अब लाउडस्पीकर पर सियासी टकराव क्या कुछ है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। আমি জানি না কে করাচ্ছে কেন করছে, সরকারের নির্দেশিকা সেটা সবাইকে মানতে হবে। যদি কেউ জোর করে খোলায় সেটা কথা বলা উচিত ঠিক নয়, আর সব জায়গায় মাইক লাগানোর অনুমতিও নাই। अगर उतारना है तो रिटर्न पूरे कोई आपका ऑर्डर देना होगा। दूसरा बात आए तो पुलिस आके उतार दो। हम आदमी को ऐसा ही बोला, अब टैसल में लड़ाई में मत जाओ। अगर मस्जिद में कोई डेसिबल को ब्रेक करेगा तो उसके लिए तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, एक तरफ ये अभियान चला और अभियान के जरिए अगर हम देखें तो कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने खुद ही लाउडस्पीकर को अपने आप ही हटाया है, तो लोग तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं सियासी बयानबाजी भी इसको लेकर अब शुरू हो चुकी है। कृतिका, देखिए यह कोई नया कानून नहीं है, कानून था लेकिन इसको लागू नहीं किया जा रहा था और इसी के चलते जो नई सरकार आई है जो जो कानून है वो सारे कानून को, क्योंकि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल में अब कानून का शासन जारी होगा, तो उसके चलते ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और ये जो देखा जा रहा है कि मस्जिद में जो लोग हैं वो इसके विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जो लीडर्स है, एक समुदाय के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस बात को लेकर छेड़ रहे हैं। और यहाँ तक के नौशाद सिद्दीकी के रिएक्शंस आपने सुना, और साथ ही साथ अखरुज जमान जो ऋतव्रत टीएमसी से आते हैं, उन्होंने भी कहा है कि सीएम से इस बात को लेकर बात करेंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी और एक लीडर है जो एयरपोर्ट के मस्जिद हटाने के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किए थे, उनका भी कहना है कि वो भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जाके इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जो कानून था उसी को बलवत किया जा रहा है। सिर्फ मस्जिद नहीं, जो मंदिर है वहां पर भी अगर लाउडस्पीकर है तो वो भी उतारे गए हैं।
तो जब दोनों ही तरफ से अगर हम देखें तो बराबर कार्रवाई की गई है अभियान के तहत, ये नहीं सोचा गया कि कौन किस धर्म का है, दोनों तरफ से चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, दोनों तरफ से बराबर कार्रवाई की गई। क्योंकि जो लिस्ट अगर हम देखें तो 1500 से ज्यादा जगह है जिसमें 200 मंदिर भी शामिल है और वहां से भी लाउड स्पीकर हटाया गया। उसके बावजूद भी इसको कहीं ना कहीं सियासी रंग देने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। सौरभ, कृतिका देखिए, क्योंकि लाउड स्पीकर जो हटाने की बात हो रही है वहां पे साफ कहा है कि आप 50 डेसिबल से 75 डेसिबल जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जो नियम है उसको मानिए जी। लेकिन अगर 50-75 में आप रहते हैं तो कोई असुविधा होने की बात नहीं है, लेकिन 50-75 के आगे जाना चाहते हैं तो उनको तो सियासी रंग अपनाना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ।